नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आर्य समाज वैदिक ज्ञान की सार्वभौमिकता और व्यापकता का प्रचार करता है और मानता है कि व्याकुल और असहाय मानवता को जीने की सही राह दिखाने की क्षमता वेदों में है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो कि मानवता के कल्याण के लिए है। आर्य समाज शांति और कल्याण के सार्वभौमिक संदेश के साथ जीवन जीने का एक आध्यात्मिक तरीका है। इसका लोकाचार वैदिक शिक्षाओं पर आधारित इसके 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों में समाहित हैं जो विश्व को बेहतर स्थान बनाने के उद्देश्य से हैं। आर्य समाज एक वैश्विक संस्था है जो ईश्वर, आध्यात्मिकता और जीवन के मूल्यों पर अपनी सरल, तार्किक और समसामयिक विचारधारा के कारण युवा और बुजुर्ग सहित विभिन्न समुदाय के लोगों को समान रूप से आकर्षित करती है। आर्य समाज देश के प्रति गौरव और देशभक्ति की भावना जागृत कर सच्ची वैदिक संस्कृति और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देता है। आर्य समाज का सदा से ही लक्ष्य रहा है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना है, अर्थात मानवों के शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक स्तर में सुधार करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी बात को मजबूती और तर्क के साथ रखा। विरोधियों के साथ शास्त्रार्थ वार्तालाप करके सत्य को स्थापित करने का प्रयास किया। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि जो सत्य है उसको जानो और फिर उसको मानो। उन्होंने सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, यह प्रेरक वाक्य भी हम सबको दिया। सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर अपनी बात कहने के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम के कालजयी ग्रंथ की रचना की। उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया और सारा भारत उनका कार्यक्षेत्र रहा। गोरक्षा, हिंदी रक्षा, संस्कृत भाषा की उपयोगिता, स्वदेश, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वाभिमान के संदर्भ में उन्होंने देश में पहली बार जागृति पैदा की। उनके निर्वाण तक लगभग 80 नगरों में आर्य समाज मंदिरों की स्थापना हो चुकी थी। वर्तमान में आर्य समाज का विस्तार लगभग 42 देशों में हो चुका है और 10,000 से अधिक आर्य समाज मंदिर पूरी दुनिया में स्थापित हो चुके हैं। इस क्रम में महाराष्ट्र में भी आर्य समाज के माध्यम से जन जागरण का कार्य तीव्र हुआ और महाराष्ट्र के कोने कोने में आर्य समाज पहुंची। मुंबई के काकड़वाड़ी में प्रथम आर्य समाज की स्थापना के पश्चात मुंबई में भी तेजी से आर्य समाज का प्रसार हुआ। इस क्रम में आर्य समाज सांता क्रूज की भी स्थापना हुई। अपनी स्थापना के समय से ही आर्य समाज सांता क्रूज सामाजिक जागरण के विभिन्न कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मुंबई को एक्सप्लोर करते हुए आज हम पहुंचे हैं आर्य समाज सांता क्रूज। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। यहाँ आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मुंबई में आर्य सिद्धांतों को, वैदिक सिद्धांतों को प्रसारित करने में सांता क्रूज आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है और आज इस पे अधिक बातचीत करने के लिए हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ आप देख रहे हैं गणेश जी हैं जो जुड़े हुए हैं, जो इस आर्य समाज में रहते हैं, और चैन लाल शास्त्री जी हैं जो हमारे डिस्कशन में आज शामिल रहेंगे। तो मैं गणेश जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी जानकारी इस आर्य समाज की हमें दें। यहाँ पर ये आर्य समाज है, सामने आर्य समाज का बस स्टॉप है, ये साइड में भी आर्य समाज का बस स्टॉप है, ये साइड में भी आर्य समाज का बस स्टॉप है, ये साइड में भी आर्य समाज का बस स्टॉप है। और आप यहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको प्रॉपर आर्य समाज के नाम से चौक बना हुआ दिखेगा, जो कि पहले सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के नाम से था, पर अब वो आर्य समाज सांता क्रूज आर्य समाज चौक बोल के उसकी स्थापना की गई है। और ये बहुत ही आर्य समाज का सबसे पूरे मुंबई में सबसे बड़ा आर्य समाज सांता क्रूज है। और आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो लोगों को जागरूक करती है। शास्त्री जी, ये आर्य समाज स्थापित कब हुई है? इसको अभी कम से कम 50-60 साल हो गए ये संस्था को स्थापित होके। और सबसे पहले मुंबई में जो आर्य समाज हुआ है वो काकड़वाड़ी में उसकी स्थापना हुई है, पर पूरे मुंबई में बहुत सारे आर्य समाज है, कम से कम 25-30 आर्य समाज होंगे, पर सबसे बड़ा आर्य समाज ये सांता क्रूज ही है। जी हाँ दोस्तों, आर्य समाज सांता क्रूज है, लिंकिंग रोड पे अवेलेबल है, सांता क्रूज वेस्ट, मुंबई में। अब इस आर्य समाज को और अधिक से नज़दीक से देखने के लिए, इसकी डिटेलिंग देखने के लिए मैं गणेश जी से निवेदन करूंगा कि अंदर चलेंगे और अंदर इसकी जानकारियां देंगे। आर्य समाज के गेट से एंटर होते ही ये मेन पैसेज है जहां आर्य समाज सांता क्रूज का ऑफिस भी है
मैंने भी बचपन से इस आर्य समाज के बारे में बहुत सुना था दोस्तों, पर आज ये मौका मिला कि इस आर्य समाज को एक्सप्लोर कर सकें। और दाईं तरफ जब हम देखेंगे तो आर्य समाज का ये सत्संग हॉल है और इसकी अरेंजमेंट बहुत अद्भुत है और इसकी जो इंजीनियरिंग है वो भी बहुत अद्भुत हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी की फ़ोटो, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, लेखराम जी, इनकी सुंदर फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। और मैं आपको देख के बताना चाहूँगा लगभग 200 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे इस आर्य समाज में है और ये बहुत ही विशालकाय और बहुत ऊंची इसकी इमारत है और बहुत पुराने टाइम की ये आर्य समाज है। आपको देख के लगेगा इसकी जो इंजीनियरिंग है, जो इसकी दीवारें हैं, स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत व्यवस्थित बनी हुई है। तो इसके अलावा ये कुछ ये पुस्तकालय है, बुक स्टॉल है। यहाँ पर वेद और आर्य समाज और भारतीय संस्कृति सभ्यता से संबंधित बहुत सारी रचनाएं महर्षि दयानंद जी की यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे ऋषि दयानंद सरस्वती का कालजयी ग्रंथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ये सामग्री और समिधा मतलब विक्रय केंद्र जो भी आर्य समाज का है वो यहाँ पे उपलब्ध है साहित्य। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा और गणेश जी से थोड़ी सी जानकारी और हम लेने की कोशिश करेंगे। ये साइड पे बड़ा पैसेज है, वहाँ पर भी व्यवस्था होती है खाने वगैरह की। बच्चों को हम हर संडे फ्री में खाना देते, हर संडे फ्री में बच्चों को खाना देते इस पैसेज में। कम से कम यहाँ पर 50-100 बच्चे रहते हैं जो हर संडे आते हैं और यहाँ पर आर्य समाज की ओर से और कोई दानदाताओं की ओर से यहाँ पर बच्चों को हम खाना खिलाते हैं। और ये हमारे यहाँ पर डेकोरेशन और मोनोपोली के जो है वो आर्य समाज से है। इधर आर्य समाज का किचन है, ये आर्य समाज का सेकेंड गेट। जी हाँ दोस्तों, आर्य समाज जिन 10 सिद्धांतों पर आधारित है उसको आर्य समाज के 10 नियम कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे भाई गणेश जी ने बताया कि आर्य समाज का ये दूसरा गेट है। और बंधुओं, मैं एक विषय कहना चाहूँगा कि वर्षों से आर्य समाज की जब से काकड़बाड़ी में स्थापना हुई है उसके बाद से सैकड़ों, हज़ारों, लाखों परिवारों के जीवन का उद्धार इन आर्य समाज के सिद्धांतों को पहचान कर पढ़कर हुई है। तो राष्ट्र निर्माण में, व्यक्ति निर्माण में और समाज निर्माण में इस आर्य समाज नाम की संस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम ऐसे आर्य समाज के विद्वानों का, ऐसे अधिकारियों को सैल्यूट करना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे जिनके पुरुषार्थ से और जिनके परिश्रम से ये ऐसे आर्य समाज के संगठन पूरे देश में, ना कि पूरे देश में बल्कि विदेश में भी कार्य कर रहे हैं। और फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी हम, ये सेकेंड हॉल है हमारा आर्य समाज का। यहाँ पर भी हम विवाह के लिए, हवन के लिए, उसके बाद शोक सभा के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हम ये हॉल देते हैं। और ये भी एसी हॉल है हमारा। यहाँ पर भी हमारे कुछ 5-6 रूम है जो हम बाहर से जो अतिथि वगैरह आते हैं उनके लिए हम देते हैं। ये अतिथि कक्ष है, यहाँ पर सिर्फ स्वामी जी रहते हैं और बाकी जो अतिथि आते हैं वो ये साइड में उनके रूम। जी बंधुओं, ये फर्स्ट फ्लोर है इस आर्य समाज का और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फुली एयर कंडीशनर है। आप एक चीज़ और गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो मुंबई में जो भवन है गणेश, उनमें एसी पर्याप्त मात्रा में लगे हुए हैं। तो यहाँ का जो मौसम है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो गर्मी अच्छी खासी यहाँ रहती है। आप ये वीडियो देख रहे हैं नवंबर के महीने में। उत्तर भारत में नवंबर में अच्छी खासी ठंड शुरू हो गई है और मुंबई में आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि खूब पसीना आया हुआ। आजकल भी एसी चलाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, ये भी आप देख लीजिए, एक का जो ये सत्संग हॉल है उसका मंच है
और इस मंच के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। मुंबई में जिस तरह से जगह का और उसका अभाव रहता है, स्थान का अभाव रहता है, और भी हम आर्य समाज, क्योंकि हम आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो हमारी इच्छा रहती है जिस भी शहर में जाएं आर्य समाज में ज़रूर जाएं, वहाँ की गतिविधियों को ज़रूर देखें। तो शांता कुंज को देख करके विशेष करके बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी स्तर पर व्यवस्था भी है यहाँ पे, और इतनी साफ़ सुथरी, और इतनी मेन रोड पे, और इनके प्रयासों से मेन रोड की 3-4 बस स्टैंड का नाम आर्य समाज से है, मेन चौक का नाम आर्य समाज से है। इस बात को देख करके मन बहुत प्रफुल्लित हुआ, बड़ा हर्ष हुआ ये जान करके, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर के। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त बंधुओं, आर्य समाज के अधिकारियों से हमें ये पता चला कि विभिन्न सामाजिक सरोकार के जो कार्यक्रम हैं, विभिन्न समाज सेवा के जो कार्यक्रम हैं, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी इस आर्य समाज सांता क्रूज के माध्यम से समय समय पर होता रहता है। जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज के नियमों को लिखते हुए यह सुनिश्चित किया था कि आर्य समाज शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में कार्य करेगा। आर्य समाज इन तीनों क्षेत्रों को समान रूप से मान्यता देगा और इन तीनों क्षेत्रों में भारत देश की जो जनता है उसकी उन्नति हो सके, इस दृष्टि से कार्य करेगा। इस शारीरिक उन्नति को इंश्योर करने के लिए इस आर्य समाज में आर्य योग एवं स्वास्थ्य केंद्र का निरंतर संचालन होता है, जिसमें छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी योग की कक्षाएं चलाई जाती हैं, प्राणायाम की कक्षाएं चलाई जाती हैं, जिससे सभी के स्वास्थ्य को इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा इस आर्य समाज में अन्य क्षेत्र का सफल संचालन भी किया जाता है, और यह साप्ताहिक रूप से होता है, और कई बार सप्ताह में 1-2 बार भी होता है। जरूरतमंद लोग, कोई भी जो आर्य समाज के आसपास रहते हैं या आर्य समाज से संबंधित हैं, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ऐसी चिंता भी यह आर्य समाज के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त बंधुओं, विश्व का श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को माना गया है, और इस श्रेष्ठतम कर्म के आयोजन के प्रकल्प के रूप में साप्ताहिक यज्ञों का आयोजन होता है। और कई बार वर्ष में वेद प्रचार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें 10 से 15 दिन तक भी बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के लोग या समाज के लोग बहुत ही प्रसन्नता के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ जिसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आर्य समाज में साप्ताहिक सत्संग भी होता है, जिसमें वेद की कथा की जाती है, वेद के उपदेशों की चर्चा की जाती है। और इस प्रकार से आर्य समाज सांता क्रूज निरंतर रूप से समाज सेवा के प्रकल्पों को आगे बढ़ाता हुआ अपनी सेवाएं समाज कल्याण में अर्पित कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ अन्य चर्चाओं के साथ आपसे मुलाकात होगी शनिवार ठीक शाम 5 बजे। तब तक जुड़े रहिए हमसे। इस सनातन व्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों से कराएं, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।